हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 1 जून 2021 की ताजा तरीन खबरें। इस महीने से राशन कार्ड वालों को फीकस 15 किलो मुफ्त चावल। लॉकडाउन के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने माह जून में राशन कार्ड रखने वाले खानदानों के हर फर्द को फीकस 15 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान बैंकों के टाइमिंग्स में भी आई है तब्दीली। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र बैंकों के औकात में भी खदरे तब्दीली की गई है। इत्तलात के मुताबिक 1 जून से 9 जून तक बैंक सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक काम करेंगे। पासपोर्ट सर्विसेज का रियासत तेलंगाना में होगा आज से आगाज। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र तमाम पासपोर्ट ऑफिसेज सुबह 9 बजे से 1 बजे के दरमियान काम करेंगे। इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस हुई पोस्टपोन। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2021-22 के लिए 1 जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस मजीद अहकाम तक मुलतवी कर दी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऑटो, कैब और आरटीसी ड्राइवर्स को टीके दिए जाएंगे। ये टीके रियासत में 3 जून से देने का फैसला किया गया है। जीएचएमसी और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हर दिन 10,000 अफराद को टीके देने के लिए टीका अंदाजी के अमल का आगाज होगा। तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद हुई ज्यादा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद मुतासिरीन से ज्यादा दर्ज की गई है। महकमे सेहत की जानिब से जो बुलेटिन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान 3,464 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 2524 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि मजीद 18 लोगों की मौत भी हुई है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर की बंदलागोड़ा में मुश्तबा हालत में हुई मौत। कौमी चैनल से वाबस्ता एक सहाफ़ी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। यह वाक़या चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। ज़राए के मुताबिक 42 साल अब्दुर्रहीम बावजीर साकिन बंदलागुड़ा कौमी चैनल से वाबस्ता थे। इनके अरकान ख़ानदान मैके गए हुए थे। कल रात वो अपने मकान में तन्हा थे। उन्होंने रात देर गए अपने अहलिया से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद जब सुबह फ़ोन करने पर कोई जवाब नहीं आया तब पड़ोसियों को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा तोड़कर देखने तक अब्दुर्रहीम बावजीर की नाश मुश्तबा हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मौत की वजूहात का पता चलाने के लिए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और इस सिलसिले में मुश्तबा हालत में मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क़ब्ल इत्तला मिली थी कि हार्ट अटैक की बायस इनकी मौत हुई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दिन में 2 बजे के बाद निकलने पर कानूनी कार्रवाई होगी, डीजीपी का बयान। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि दोपहर 2 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान पुलिस इंतजामात का जायजा भी लिया। रियासत आंध्र प्रदेश में 7,943 नए केसेस हुए हैं दर्ज, 98 लोगों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,943 नए केसेस सामने आए हैं और इस मुद्दत के दौरान 19,845 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 98 लोगों की मौत भी हुई है। 5G नेटवर्क के खिलाफ जूही चावला दिल्ली हाईकोर्ट से हुई रुजू। अदाकारा माहौलियाती कारकुन जूही चावला पीर को मुल्क में 5G वायरलेस नेटवर्क की तनसीब के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुई और शहरियों, जानवरों और पौधों और दरख्तों पर इसके गलत असरात से मुताल्लिक़ मसाइल उठाए। जूही चावला ने कहा कि अगर 5G के लिए टेलीकम्युनिकेशन सनत के मंसूबों पर अमल किया गया तो कोई भी शख्स, कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा, कोई भी कीड़ा और ज़मीन पर कोई भी पौधा या दरख्त इसके असरात से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि इन 5G प्लांट से इंसानों को इंतहाई संगीन और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात होंगे और पूरे माहौलियाती निज़ाम को मुस्तकिल नुकसान हो सकता है। अदालत ने इस दरख्वास्त को 2 जून को समाअत के लिए एक और बेंच से रुजू कर दिया। दिल्ली में ब्लैक फंगस से 944 अफराद मुतासिर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौमी दारुल हुकूमत में अब तक ब्लैक फंगस के 944 मुतासिरीन रिपोर्ट हुए हैं। केजरीवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि दिल्ली में सिया फंगस के 944 मरीजों में से 650 दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं और 300 दीगर मरकजी हुकूमत के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से 54 मरीजों की बीनाई हुई ज़ाया।
आलमी वबा कोरोना वायरस की खतरनाकी से अभी आवाम को राहत भी नहीं मिली है कि नए मर्स ब्लैक फंगस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस की शनाख्त के बाद से अब तक रियासत में तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज इसकी जद में आ चुके हैं, जिनमें से 54 ने अपनी आंखें और 80 अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका इलाज अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिला है। बड़े शहरों की हालत तो कदर गनीमत है, लेकिन छोटे शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों को सिर्फ रेफर करने के सिवा डॉक्टरों के पास कोई और चारा नहीं है। 50 दिन में सबसे कम केसेस। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 50 दिनों के सबसे कम यौमिया कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए केसों के साथ जुमला मामलात बढ़कर 2,80,47,534 हो गए हैं, जबकि सरगर्म केसेस घटकर 20,26,092 हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने इसकी इत्तला दी। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी वापस बुला लिया जाए। केरला असेंबली में करारदाद मंजूर। जज़ायर के अवाम से यगानिकत का इजहार। लक्षद्वीप के अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए केरला कानून साज असेंबली ने पीर को इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर की और जजीरे के एडमिनिस्टर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस तलब कर देने का मुतालबा किया और जज़ायर में रहने वाले अवाम की जिंदगियों और गुजर बसर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ की फौरी मदाखलत तलब की। इसके साथ केरला मुल्क में पहली रियासत बन गई है जिसने हालिया वाक़यात पर मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के अवाम की तायद में एक करारदाद मंजूर की है। दीवार बुर्राख सिर्फ मुसलमानों का मुक़द्दस मुकाम। मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा, किसी दूसरे मजहब का कोई हक नहीं। दीवार गिरिया का नाम देना तारीख का सबसे बड़ा झूठ। जामिउल अज़हर का ऐलान। मिस्र की सबसे बड़ी दरसगाह जामिउल अज़हर ने बावर कराया है मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल दीवार बुर्राख सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुक़द्दस मुकाम है, जिस पर किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों का कोई हक नहीं। जामिउल अज़हर ने वाज़ेह किया कि दीवार बुर्राख को गलत तौर पर दीवार गिरिया का नाम दिया जाता है। ये नाम ख़तई गलत और बेबुनियाद है। दीवार बुर्राख खालिस वक्फ़ इस्लामी का हिस्सा है। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी ख़ानदानों का इज्तिमाई क़त्ल आम किया। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ के फ्री कमीशन दीवान अल मज़ालिम की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मई से 21 मई के दौरान गज़ा की पट्टी पर इसराइली बमबारी के दौरान ख़ाबिस फ़ौज ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी ख़ानदानों को इज्तिमाई तौर पर मौत के घाट उतारा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 दिन तक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरी आबादी पर दानिस्ता और ख़सदन बमबारी की। ये मालूम होते हुए कि घरों में मासूम बच्चे और ख़वातीन मौजूद है, इसके बावजूद इन्हें बमबारी का निशाना बनाकर इन्हें हज़ारों टन वज़नी मलबे के नीचे दबाकर शहीद कर दिया गया। न्यूजीलैंड में सैलाब एमरजेंसी नाफिज। न्यूजीलैंड के इलाके सेंटरबरी में तूफ़ानी बारिश के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल के बाद स्कूल्स और ऑफिसेस को बंद कर दिया गया। सेंटरबरी में बारिश के बायस दरियाओं की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि नशीबी इलाकों से सैकड़ों अफराद का इनखला कराया गया। इलाके में मुकामी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। मुतअद्दिद स्कूल और ऑफिसेस और शाहराहों को बंद कर दिया गया। मुल्की दिफाई फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी में फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नशीबी इलाकों से सैकड़ों लोगों को इनखला कराया गया है। कोलंबिया में हेलीकॉप्टर हादसा, 5 पुलिस मुलाजिमीन हलाक। कोलंबिया के बोलिविर के दही इलाके में एक हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने से 5 पुलिस मुलाजिमीन हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर एवान डोक ने इत्तला दी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन तक बारिश का है इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 4 दिन के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि 1 जून, 2 जून और 3 जून को रियासत के कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इनमें कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्रादरी, कोत्तमगुड़ा, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबनगर, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, वखाराबाद, मेदक, करीमनगर, महबूबनगर, नलगुंडा वगैरह शामिल है। भद्राचलम में आजम तरीन दर्ज हरारत 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद में आजम तरीन और अखल तरीन दर्ज हरारत बितरतीब 38 और 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।